नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल ज्ञान गर्ग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक प्रश्न मेरे पास आया, एक बच्चे ने किया कि अंकल मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, दूसरे सब्जेक्ट भी ठीक ठीक हैं, पर मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हूँ। मैथमेटिक्स मेरे को समझ में भी नहीं आता, मेरा करने का मन भी नहीं करता, पर मेरे माता पिता मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि मैथ्स पे जोर दे, मैथ्स को इम्प्रूव कर, मेरी मैथ्स की कोचिंग लगा, और मेरे को समझ नहीं आता मेरे को क्या करना है। तो आप बताएं मेरे को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने उस बच्चे को एक राय दी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि सबका सब जो है, वैसे तो हर आदमी में कुछ खासियत होती है, कुछ कमजोरियाँ होती हैं, कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, कोई पूरी दुनिया इससे बची नहीं हुई है। पूरी दुनिया में यही चीज़ है, हर आदमी कुछ खासियत लेके पैदा होता है, कुछ कमियाँ लेके पैदा होता है। हमारे समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सारा टाइम, सारा जोर हमारा कमजोरियों को दूर करने पर लगा रहता है। अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करिए, अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करिए, अपनी कमजोरियों को ठीक करिए, अपनी कमजोरियों को ठीक करिए। और इसी सारे में जो खासियत है कई बार वो दब के रह जाती है। दोस्तों मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये वर्षन बताने का है, और मेरा सारी ज़िंदगी ये मानना रहा है कि अगर आप बड़े हैं तो अपनी जो भी खासियत है उसको इम्प्रूव करिए, उसको बढ़ाइए। अगर आपके बच्चे हैं और वो किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो आप देखिए कि वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो जो उसका स्ट्रॉन्ग पक्ष है उसको बढ़ाइए। अगर कोई गायक है, वो सोचे कि तबला भी मैं सीख लूँ और उसको तबला नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसको गायकी को इम्प्रूव करना चाहिए। तबले के लिए और लोग मिल जाएंगे, एक टीम बनाई जा सकती है। कोई तबला वाला मिल जाएगा, हारमोनियम वाला अलग मिल जाएगा, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वाले अलग मिल जाएंगे। पर अगर वो अपनी गायकी को छोड़ के उस तरफ डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको दूसरी तरफ का मतलब उसका शौक़ नहीं है, पर नहीं चलो उसने कई लोगों को देखा कि वो गाना भी गाते हैं और साथ में हारमोनियम भी बजाते हैं, तो मेरे को भी ऐसा बनना है, उसके चक्कर में अगर दोनों के चक्कर में पड़ेगा तो रह जाएगा। कोई बहुत अच्छा बॉलर है, बैटिंग उसकी बहुत अच्छी नहीं है, तो बैटिंग ठीक ठीक उसको इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पे जोर नहीं देना चाहिए। अगर उसको बहुत ज़्यादा कामयाब होना तो उसको बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, बैटिंग पे ठीक ठीक जोर देना चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना रहता है कि कोई सेल्स का आदमी है, उसको सेल्स में गजब है पर उसके अकाउंट्स अच्छे नहीं हैं, तो डोंट गो फॉर इम्प्रूवमेंट इन अकाउंट्स। अकाउंट्स के पीछे मत पड़िए, मेरे को अकाउंट्स ठीक करने हैं, अकाउंट्स ठीक करने हैं, अकाउंट्स में कमज़ोर हूँ। तो जितना जोर आप अकाउंट्स में कमजोरी में लगा रहे हैं, अकाउंटेंट रख लीजिए, आप अपनी सेल्स को इंप्रूव करिए। तो जैसे इस बच्चे ने पूछा कि हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वो हिंदी और इंग्लिश को देके, मान लिया उसमें अभी 80% नंबर ले रहा है तो 90 ले सकता है, इंग्लिश में 90 ले लेता है, मैथमेटिक्स में 40% ले रहा है तो इंप्रूव करके माने 50 पे 60 पे चला जाए। इतनी कोशिश मत करे कि वो 80 उस पर चला जाए, उसके 80 के चक्कर में हिंदी और इंग्लिश में वो 20-20 नंबर कम रह सकते हैं, तो वहाँ 90 ले जाता है और यहाँ पे 40 की जगह 50 ले जाता है, तो उसका काम चल जाता है। मैथमेटिक्स कोई ज़रूरी नहीं है कामयाबी के लिए। मैथमेटिक्स जिसको उस लाइन में जाना है, जिसको इंजीनियर बनना है, उसके लिए ज़रूरी हो सकता है, पर जिसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है वो क्यों जाएगा उधर? वो अपनी लैंग्वेजेज पे फोकस करे, दूसरा सब्जेक्ट वही ज़्यादा अच्छा है और भी ठीक है तो उस पर चला जाए। लैंग्वेज में इतने रास्ते हैं, कवि बन सकता है, लेखक बन सकता है, कितनी जगह जा सकता है, कोई साहित्यकार बन सकता है, कोई उसमें भी कोई सीमा नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद हुए, सिंपली एक छोटी सी क्वालिफिकेशन थी, मैथमेटिक्स उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, पर हिंदी में उन्होंने नाम कमाया पूरे देश में। विदेशों में भी लोग उनको जो हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी को समझना चाहते हैं तो उनकी कहानियाँ, उनके निबंध, उनकी चीज़ें आज भी पढ़ी जाती हैं। तो दोस्तों ये कोई बात नहीं है कि आपका अगर हिंदी इम्प्रूव्ड है और मैथमेटिक्स कमज़ोर है, आप उस पर ज़रूर से ज़्यादा जोर दें। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से ये कहना है कि आप जिस भी लाइन के माहिर हैं, जिस भी लाइन की खासियत आप में है, कोई टेक्नोलॉजी का माहिर है, कोई
कन्वर्सेशन का माहिर है, कोई मोटिवेशन का माहिर है, कोई एजुकेशन का माहिर है, कोई टीम बिल्डिंग का माहिर है, कोई रिलेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छा है, कोई स्टेज पे बहुत अच्छा है, कोई फील्ड में बहुत अच्छा है। तो जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं आप उसको ढूंढिए। अगर आपका बच्चा है कोई, उसको ढूंढिए कि वो किस चीज़ में अच्छा है। आप ज़्यादा जोर उस चीज़ पे दीजिए, ज़्यादा फोकस उस पर करिए, अपनी खासियतों पर फोकस करिए, अपनी कमजोरियों पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। अगर आप खासियत पे फोकस करेंगे आप उस खासियत को लेके बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम कमा सकते हैं। पर अगर बहुत ज़्यादा जोर हम अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करने पे लगा देंगे तो उसके चक्कर में ये हो सकता है कि जो हमारी खासियतें हमें जहाँ पहुँचा सकती थी हम उसके आसपास भी पहुँच ना पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरे को इतना ही कहना था आप लोगों से। आप अपने में, अपने बच्चों में खासियतों को पहचानें, उन खासियतों को इम्प्रूव करें। उन खासियतों के लिए कोचिंग है, कोई चीज़ है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो उनको इम्प्रूव जितना करेंगे और जो कमजोरियाँ हैं उनका समाधान क्या निकालेंगे, उनके लिए क्या करेंगे, कोई आदमी को साथ लेना है, किसी को टीम बनानी है, किसी को हायर करना है, उसका साथ लेके अपनी सक्सेस पे और खासियत पे, इन पे अगर अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान दे के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक हमारे में संभावनाएं हैं पहुँचने की। और अपनी एनर्जी को हम अगर उस पे, अपनी खासियत पे, अपनी क्वालिटीज़ पे, अपने गुणों पे लगाएंगे तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम सक्सेस ले सकते हैं। इतना ही कहना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।